भगवान की पटरानियों को हो गया कि हम बहुत भगवान में प्रीति करती हैं, हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति प्रभु में ज्यादा है। प्रभु में प्रीति ज्यादा है ऐसा यदि लगने लग जाता है तो तुम मौजूद हो, प्रभु मौजूद है और प्रीति मौजूद है। प्रीति वाले को ये नहीं होता कि हमारी प्रीति और ज्यादा, प्रीति वाला हम अलग बचता नहीं। भगवान ने देखा कि इनको भ्रमणा घुस गई। अब श्री कृष्ण ने की लीला, श्री कृष्ण की द्वारका स्वर्ग को भी फीका कर रही थी। इतना देदीप्यमान ऐश्वर्य, इतनी सुव्यवस्थाएं, और कृष्ण जी चिल्लाए। श्री कृष्ण ने लीला की, और लीला करना उनके तो दायात का खेल है। हाय रे पीड़ा हो गई, पेट में दर्द है, हकीम आए, वो आए, उपचार हुए, लेकिन पीड़ा मिट नहीं रही। इतने में नारद जी आए। नारायण नारायण, प्रभु क्या हुआ? बोले नारद अब क्या तेरे को बताओ, तू तो समझ जाएगा, पेट में बड़ी पीड़ा है। इशारे से कुछ संकेत कर दिया। नारद तो बुद्धिशाली थे, समझ गए कि ये पटरानियों का अहंकार मर्दन करने के लिए कर रहे। बोले भगवान तुम्हारे को पीड़ा हो रही है, अब दवाई तो हकीम तो थक गए, अब क्या कोई इलाज? बोले बस नारद अब तुम ही बचा सकते हो मेरे को। बोले भगवान आज्ञा करो, मैं क्या करूं? आज्ञा तो क्या, दवाई तो है, लेकिन इस दवाई का अनुपात जो है ना, कोई भक्त शिरोमणि हो, जो मेरा सच्चा भक्त हो, उसकी चरण रज के साथ ले जाए, तभी ये पेट की पीड़ा दूर होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। पटरानियों को कहा दे दो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम खास हो, जरा दे दो अपनी चरण रज। बोले भगवान को हम अपनी चरण रज दे? हमको कोई नरक में जाना है? हमको कोई अपना नाक कटवाना है? किसी ने दी नहीं। नारद जी पहुंच गए बिंद्रावन। गोपियों को कहा कि भगवान बीमार हैं? हमारे ठाकुर जी, हमारे इष्ट, हमारे प्रेमास्पद बीमार? नारद जी जल्दी बताओ क्या हुआ है और कैसे दूर होगा? बोले पेट में दर्द हुआ है। कैसे दूर होगा? दवाई भी है, सबके पास है, लेकिन कोई देगा नहीं। कोई नहीं, हमारे पास हो सके तो हम दे दें। बोले तुम्हारे पास भी है, तुम नहीं दोगी? बोले नहीं, क्यों दोगी? हमारा तो प्राण, तन, मन, जीवन, धन, सर्वस्व श्री कृष्ण है। हमारे इष्ट को, हमारे प्रेमास्पद को यदि सुख हो सकता है, हमारे प्रेमास्पद का दुख मिट सकता है, हमारा प्रेमास्पद यदि आनंदित हो सकता है, तो फिर हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। बताओ जल्दी करो देव ऋषि, देर न करो। देव ऋषि ने कहा कि देर तो नहीं करता हूं, लेकिन तुम दोगी नहीं, और दोगी तो नरक में पड़ोगी। इष्ट के लिए यदि नरक मिलता है तो हम हजार बार उस नरक में जाएंगे। हमारे कृष्ण यदि ठीक हो जाते हैं तो हमको नरक में जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नरक में जाकर भी उनके लिए हम सुखरूप हो सकती है ना, काफी है इतना। नारद जी धीरे से कहते हैं तो फिर तुम्हारे चरण रज दो, और चरण रज को मिलाकर दवाई बनाई जाएगी और श्री कृष्ण को अनुपात दिया जाए। गोपियों ने पैर पसार दे, बोले ले लो। नारद बोलते सोचो जरा, किसके लिए दे रहे हो? श्री कृष्ण के लिए। अपने पैरों की धूली जरा संभलो, जरा अक्ल का उपयोग करो। महानरक मिलेगा, रव नरक मिलेगा। गोपियां कहती है रव नरक, लेकिन किसके लिए मिलेगा? इष्ट के लिए मिलेगा ना, कोई हरकत नहीं, ले जाओ ले जाओ, हम जाएंगे। अघासुर, धनकासुर, बकासुर, ये सुरों को तो मार दिया, तो उस जिसने सुरों को असुरों को मार दिया, धनकासुर आदि नरकों को मार दिया, तो उसके लिए हम यदि मर भी जाएं तो हमारे लिए वो नरक नहीं बचेगा। पैर पसार दिए नारद जी, तो चरण धूलि इकट्ठी करके पोटली बांधे, अपने सिर पे रख के धन्य धन्य हो रहे। जो अपने इष्ट के लिए, जिसमें मन आसक्त है, उसके लिए नरक में जाना है तो हम तैयार हैं, जो भी कुछ करना पड़े हम तैयार हैं। ऐसा व्यक्ति सचमुच रहस्य को समझने का अधिकारी हो जाता है। वो जो साथ में है पटरानियां, उनकी कोई कीमत नहीं है, और ये जो दूर हैं गोपियां, उनकी चरण रज की पोटली बांधकर नारद जी ने सिर पर रखी, और धन्य धन्य होते हुए आए, द्वारका पहुंचे।
मिल गई चरण रज। हाँ, भगवान ने गोपियों के तरफ नजर डालते कहा, उनके पटरानियों के तरफ, कि गोपियां कैसी पागल है। नारद जी उनको समझाया नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा। नारद ने कहा मैंने तो बहुत उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि भगवान की हमारे इष्ट की पीड़ा जाती है तो हम नरक में जाएंगे तो भी कोई हरकत नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार रव नरक मिले तो हमें मंजूर है, यदि एक क्षण के लिए भी हम उनके उपयोगी हो सकते हैं तो। वो पटरानियों का तो सिर नीचे हो गया। भगवान ने बोली अनुपात और ठीक हो गए। ये शास्त्रों में जो आख्यान आते हैं, उन आख्यानों से इतना तो जरूर लगता है कि जहां प्रेम है वहां कोई नेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां शुद्धि अशुद्धि का भी ज्यादा नेम नहीं। और जिसको भगवान अपना मानता है उसके अहंकार को और उसकी भ्रमणा को निवृत्त करने के लिए भगवान भक्त की चरण रज भी ले लेते। भक्त मेरे शिरोमणि, मैं भक्तन को दास। उठ बंदरी बैठ बंदरी, जैसे भगवान को नचाना चाहो ऐसे नाचने को भी तैयार है। प्रेम में इतनी शक्ति होती। लेकिन प्रेम करने वाला फिर अपनी डिमांड नहीं रखता। प्रेमास्पद को हम कैसे अनुकूल हो ऐसा सोचता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन को प्रेम कर रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध में विजय होना चाहता था, और युद्ध में हमारे मित्र और स्नेही न मरे और हमें राज मिल जाए। भगवान का प्रेम था स्नेही और मित्र न मरे, स्नेही और मित्र न मरे और फिर हमें राज्य मिल जाए, उस आकांक्षा से तो भगवान का सहयोग किया था। लेकिन भगवान का प्रेम था तो अर्जुन को कैसे घुमा के बुझा के समझा के आत्मज्ञान के तरफ ले गए। ओम 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 ओम। श्री राम। पहला श्लोक है, मया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासति तत्सृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरा श्लोक चालू होता है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता।